आज हम लेकर के हैं क्लास 10th मैथ्स की एक वीडियो जिसके अंदर टॉपिक है आपका बहुपद यानी कि दूसरा वाला जो टॉपिक है बहुपद का है। इसमें प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर जो सेकंड है उसके सभी 6 प्रश्नों को अपन आज इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड। वो इसकी हिंदी क्या है मैं आपको एक बार पढ़ के समझा देता हूँ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्याङ्कों का योग यानी पहला शब्द शून्याङ्कों का योग का है तथा शून्याङ्कों का गुणनफल बाद में आया है, जो निम्न प्रकार है या क्रमशः है। ये प्रश्न नंबर 1 है। जो 1/4 है बेटा ये शून्याङ्कों का योग है और -1 ये शून्याङ्कों का गुणनफल है। अब बेटा इन दोनों से हमें एक द्विघात बहुपद बनाना है। एक हमें द्विघात बहुपद की रचना करनी है तो इसका एक सूत्र होता है, उस सूत्र को लिखो, जमाओ, आंसर कंप्लीट। वो ये होता है बेटा f(x). अब f(x) का अर्थ क्या होता है, इसको बहुपद को f(x) के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बराबर आ जाता है x स्क्वायर आता है माइनस आता है, यहाँ पर आता है बेटा शून्याङ्कों का योग, यहाँ पर आएगा शून्याङ्कों का योग और ब्रैकेट बंद हो जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। फिर आपको प्लस का चिन्ह लगाना है, यहाँ हमेशा माइनस ही आएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाना है और यहाँ पे लिखना है आपको शून्याङ्कों का गुणनफल। यहाँ पे लिखना है आपको शून्याङ्कों का गुणनफल, ये सूत्र होता है और इस सूत्र के माध्यम से बराबर 0। ठीक है, तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग आपको हर प्रश्न हल करना है। अब इसको हल कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। ये बराबर आ गया एक्स स्क्वायर बेटा यूँ के यहाँ आ गया, माइनस आ गया शून्याङ्कों का योग यानी 1/4, ये 1/4 बेटा यहाँ पे आ जाएगा, बाहर x है ही, ये x आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस का 1 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 0। क्लियर है। अब देखो हमें कैसे हल करना है बेटा, ये सवाल यहाँ तक नहीं हुआ है, इसको अपने को सरल रूप में चेंज करना पड़ेगा। इसको मैंने वापस लिखा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस आ गया 1/4 एक्स यूँ के आ गया, ये प्लस माइनस माइनस 1 और बराबर आ जाएगा 0। ठीक है। अब बेटा कभी भी जब भिन्न के रूप में आए तो इसको आपको सरल रूप में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर लघुत्तम लेकर के, और यहाँ पर बेटा ये 0/1 लगा लेना। ठीक है। अब आपको करना क्या है बेटा, लघुत्तम लेना है और यहाँ पर देखो आप 1 लगा सकते हो, यहाँ भी आप 1 लगा सकते हो। 1 4 1 का लघुत्तम बेटा 4 ही आएगा। ठीक है। अब 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बार जाएगा, ये 4 गुणा x से हो जाएगा तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा तो 1x आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 1 का भाग 4 बार जाएगा तो 4 एकम 4। ठीक बेटा। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस में गुणा करते हैं। ये तीनों पद तो गुणा बेटा 1 से हो जाएंगे और 4 गुणा बेटा 0 से हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ये तीनों पद जब गुणा होंगे तो आपका 4x स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 4 एच डी जाएगा और 4 गुणा 0 से हो जाएगा तो बराबर का 0 आ जाएगा। ये आपका बेटा एक द्विघात बहुपद बन गया और इसी प्रकार से आपको सारे प्रश्नों को हल करना है। दूसरा प्रश्न लेते हैं बेटा, ये प्रश्न नंबर सेकंड है, तो अब इसको भी अपन वही हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अपन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्याङ्कों का योग, तो शून्याङ्कों योग को आप अल्फा बीटा x लिख करके भी कर सकते हो अगर हिंदी नहीं लिखना चाहो तो, और प्लस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बीटा बराबर 0। या तो आप शून्याङ्कों को योग लिखो या शून्याङ्कों को गुणनफल लिखो, एक ही बात है, या फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये भी मैं लिख के दे रहा हूँ तो ये भी आप लगा सकते हो। ठीक है। बराबर आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस आ गया, इसकी जगह पर बेटा ये √2 आ जाएगा क्योंकि ये शून्याङ्कों का योग है, ये बाहर एक्स आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, ये गुणनफल है तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, बराबर के 0 आ जाएगा। ठीक बेटा। अब मैंने आपको अभी कहा था कि बेटा कभी भिन्न के रूप में आंसर आपको नहीं देना है,
तो इस 3 को गुणा पहले x से करो तो यहाँ पे आ जाएगा 3x², ये माइनस आ जाएगा। 3 को गुणा बेटा √2 से करेंगे तो 3√2x आ जाएगा बाहर, ये प्लस आ जाएगा और ऊपर 1 लिख करके और बराबर लगा के 0 लिख दो। बस ये आपका सवाल यहाँ तक ही होकर के हल हो जाता है, यानी कि लघुत्तम लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो आपको ये ईजी वे से हल हो जाता है। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर आ गया। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर थर्ड। थर्ड भी देखो इसी प्रकार से हल करना है। वही आपका, पहले आप सूत्र लगाओ, एफ एक्स बराबर, ठीक है, x² माइनस शून्यांकों का योग यानी कि एल्फा प्लस बीटा, बाहर x आएगा, प्लस शून्यांकों का गुणनफल यानी कि एल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा, x² आ जाएगा, शून्यांकों का योग क्या है 0, तो 0 गुणा में आपका x आएगा, प्लस का आ जाएगा और यहाँ पर √5 आ जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको आगे हल ऐसे करेंगे, x² आ जाएगा, ये गुणा इससे हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 को तो अपने को लिखना ही नहीं है और केवल बच जाएगा आपका प्लस का √5 और बराबर आ जाएगा 0। ये आपका एक द्विघात बहुपद बन जाता है। तो देखो 3 प्रश्न कितने इजी वे से हो गए। अब चौथा प्रश्न लेते हैं। ये देखो चौथा प्रश्न, शून्यांकों का योग 1 गुणनफल 1, तो वही आप सूत्र लिखो, एफ एक्स बराबर x² माइनस शून्यांकों का योग यानी कि एल्फा बीटा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल एल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, वापस लिखो, यहाँ पर x² लिखो, माइनस लिखो, शून्यांकों का योग 1 है तो 1 लिख दो, बाहर x इसके साथ आ ही जाएगा, प्लस का गुणनफल आपका 1 है ही, बराबर आ गया आपका 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। सबसे इजी है, बोर्ड में 1-2 प्रश्न इसमें से जरूर आता है। अब लेंगे अपन पाँचवा छठा प्रश्न। ये पाँचवा प्रश्न है, ये योग, ये गुणनफल। सूत्र लिखो पहले, एफ एक्स बराबर x² माइनस शून्यांकों का योग यानी कि एल्फा बीटा, फिर यहाँ पर x आ जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल यानी कि एल्फा बीटा बराबर 0। ठीक बेटा, चलो ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, ये x² यूँ के यहाँ आ गया, ये बाहर माइनस आई, योग माइनस का 1/4, तो अंदर आएगा माइनस का 1/4, बाहर आपका x है ही, प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 1/4 और बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलो बेटा, x² माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 x आ जाएगा, प्लस के 1/4 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 0। अब देखो बच्चा, यहाँ पर अपने को लघुत्तम लेना पड़ेगा, 0/1 लगा लो। अब यहाँ पर 1 लगा सकते हो, 1 4 4 का लघुत्तम 4 ही आएगा, 1 का भाग देंगे 4 में, 4 बार जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4x² प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार तो यहाँ पे 1x आ जाएगा, 4 का भाग 4 में 1 बार तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसा प्रश्न अभी अपन ने हल किया था, पहला प्रश्न। ठीक है, अब ये तीनों गुणा किससे होंगे, 1 से, तो ये पद यूँ क्यों आ जाएगा, 4x² प्लस का 1x, ये वाला पद यूँ क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये 1 से गुणा हो रहा है, तीनों यूँ क्यों आ गए, बराबर आ गया, ये गुणा इससे हो गया 0। ये आपका बन गया बेटा एक द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है छठा। ये है आपका योग और ये गुणनफल। सूत्र लगाओ, एफ एक्स बराबर, ये बहुपद को लिखने का सूत्र बेटा, ये x² माइनस शून्यांकों का योग यानी कि एल्फा बीटा, बाहर x प्लस शून्यांकों का गुणनफल यानी कि एल्फा बीटा बराबर 0। यहाँ पर लिखो बेटा x², ये माइनस लगाओ, यहाँ पे लिखो 4, यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो प्लस, यहाँ पे लिखो 1 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर ये सरल रूप में है तो आगे कुछ हल नहीं करना है, ये आपका हो जाता है आंसर क्लियर। तो देखो मैंने 6 सवाल हल करे। धन्यवाद।